press the bell icon on the YouTube app and never miss an मुसलमान को बोला जाता है कि भाई एक लड़की को मतलब जज किया जाता है कि जिस दिन वो साड़ी पहन के बिंदी लगा के आ जाएगी तो ये देश से लॉयल है, वरना ये नहीं है। तो ये मतलब जिस दिन ये बोलेगी कि एक्स मुस्लिम बन चुकी है तो हम इस पे यकीन करें। तो ये सिचुएशन आ गई है जो बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है। मगर साड़ी या बिंदी का हिंदू रिलीजन बेशक उससे ताल्लुक हो, लेकिन ये तो बहुत लोग पहनते हैं। मेरे फैमिली में बहुत लोग साड़ी पहनते हैं। मैंने अपनी दादी को यानी अपनी ग्रैंड मदर को कभी देखा ही नहीं शलवार कमीज में, हमेशा साड़ी ही पहनी होती थी। तो उसको उसके साथ जोड़ना जो है कि जी तभी आपको समझा जाएगा कि आप कंट्री के साथ हैं वरना नहीं है, कुछ अजीब सा नहीं लगता आपको? नहीं, बिकॉज देखिए ये बात सच है क्योंकि आपको पता है मोदी जी जब एक किसी बोरी मुस्लिम उसमें गए थे ग्रुप में तो सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जो कि सेकंड पार्ट है। इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर और हम सबकी चहेती पत्रकार आरजू काज़मी जी को और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी कश्मीर से याना मीर जी, जो कि अपने बेबाक और दमदार अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। वहां उनको बहुत इज्जत मिली, कुछ साल पहले की बात है ये। तो वहां पे जो उनका सदर था उसने क्या किया, मोदी जी को टोपी पहनाने की कोशिश की जो मुसलमानों की टोपी होती। लेकिन मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मोदी जी की इवन एज अ मुस्लिम कि उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्टफुली टोपी हाथ में ली लेकिन पहनी नहीं। देखिए ये अपने ऊपर होता है, मुझे हिजाब पहनना है नहीं पहनना है ये मेरे ऊपर है, मुझे बिंदी लगानी है नहीं लगानी है ये मेरे ऊपर है। किसी को कुछ प्रूव नहीं करना होना चाहिए ना मुझे मुसलमानों को प्रूव करना है कि भाई मैं मुस्लिम हूं इसलिए मैं हिजाब लगा के आपको प्रूव करूंगी कि मैं मुस्लिम हूं, ना मुझे हिंदुओं को प्रूव करना है कि मैं बिंदी लगाकर प्रूव करूंगी कि मैं एंटी हिंदू नहीं हूं। तो ये एक फ्रीडम है जो एक तरह से लोग अपने मन में इसको समझ नहीं रहे कि इस फ्रीडम को ये कुचलते जा रहे हैं। आप अपने शौक से बिंदी लगाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने शौक से हिजाब भी लगाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस तरह का एक माहौल क्रिएट करना कि जब तक एज अ मुस्लिम लड़की आप बिंदी नहीं लगाओगे, साड़ी नहीं पहनोगे, हम आप पर यकीन नहीं करेंगे कि आप देशद्रोही नहीं हो। ये चीज जो है, जब तक आप नॉनवेज खाना नहीं छोड़ेंगे हम आप पर यकीन नहीं करेंगे कि आप देशद्रोही नहीं हो। जब तक आप एक्स मुस्लिम नहीं बनोगे हम यकीन नहीं करेंगे कि आप देशद्रोही नहीं हो। ये जो है ये रेडिकलिज्म थोड़ी सी बढ़ चुकी है माइंडसेट में, तो उसको इसी टाइम पे अभी टैकल करना बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, वरना ये चीज बढ़ती जाएगी अगर अभी फौरन नहीं इसको रोका। लेकिन इसमें सिर्फ एक सिंपल एक यूट्यूब चैनल सिर्फ आप समझती हैं कि जिम्मेदार है या जो लोग वहां रह रहे हैं भारत में उनकी भी सोच ऐसी ही है? देखिए ये बात भी सच है, मैं बता दूं कि कई मुसलमान जो है एक्स मुस्लिम्स बनते जा रहे हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, कई अन्य देशों में भी इस्लाम को छोड़ के वो एक्स मुस्लिम्स बनते जा रहे हैं। तो बिकॉज ये ट्रेंड बढ़ रहा है, तो अगेन मैं नहीं कहूंगी कि सिर्फ उस यूट्यूब चैनल का कमाल था ये कि उसी की वजह से हो रहा है। इट इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स डेफिनेटली। एंड जैसे मैंने कहा ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने सेंस किया कि इट इज काइंड ऑफ क्रिएटिंग लॉट ऑफ हेट अगेंस्ट मुस्लिम्स। तो उन्होंने तब का तब उन्होंने ये नहीं परवाह की कि इसकी वजह से किसको किसको ठेस पहुंचेगी, लेकिन उन्होंने तब का तब उसको बैन कर दिया उस चैनल को। और मैं बहुत शुक्रगुजार कि ऐसे बोल्ड डिसीजंस हमारी गवर्नमेंट लेती है। और बहुत हद तक जो है हमारी गवर्नमेंट अपीजमेंट में यकीन नहीं रखती, यहाँ पे उन्होंने ये प्रूव कर दिया इस चीज में और मैं शुक्रगुजार। लेकिन हाँ, ये ट्रेंड की वजह से ना आरजू की एक्स मुस्लिम्स कई लोग बढ़ते जा रहे हैं और मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ, वो उनकी अपनी सोच है। हर किसी को रिस्पेक्ट, हर किसी की रिलीजियस वैल्यूज को आपको रिस्पेक्ट करना है, इवन वो एथियस्ट है उसको भी रिस्पेक्ट करना। मगर ये मत कहो ना कि जो अभी तक इस्लाम फॉलो कर रहा है वो गलत है। क्या पता उसको इस्लाम के बारे में कुछ ऐसा पता है जो उस एक्स मुस्लिम को नहीं पता, या कभी उसने सीखा नहीं, या कभी उसने पढ़ा नहीं, या किसी को पसंद है। हाँ, जाहिर है कि हाँ हो सकता है। जाहिर है, एज लॉन्ग एज आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी कंट्री की मर्यादा नहीं पार कर रहे हो, तोड़ रहे हो, आप गरिमा में रह के अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हो, ये नहीं कि जोर जोर से लाउड स्पीकर चला रहे हो। अगर देखिए उस जमाने में जब एप्स नहीं होते थे, ठीक है ना, लोगों को पता नहीं चलता था कि मगरिब का टाइम हो गया या नहीं, इशा का टाइम हो गया या नहीं, तब भी लाउड स्पीकर नहीं यूज किए जाते थे,
तब क्या इमाम बिलाल ने जब पहली बार अजान दी थी तो क्या उन्होंने लाउड स्पीकर यूज किया? तो आज आपको क्या जरूरत है जब आपके पास ऐप है, आपको पता है कि असर का क्या टाइम है, ईशा की नमाज कितने बजे है, आप बेशक टाइम देके चले जाओ मस्जिद में। पूरी सोसाइटी को तंग करने की क्या जरूरत है? ठीक उसी तरह आप दिवाली के पटाखे भी आप सोच समझ के दिवाली मनाओ। आप ऐसे वो मैं अभी लाइट इधर ही आने लगी थी, मैं हाँ, अभी मैंने कहा लाइट पिछले वाले दिनों बहुत हो रहा था, तो मैंने कहा या तो आपका अकाउंट हैक हो गया कि हुआ क्या याना को। नहीं लेकिन याना नहीं मैं अब सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आपके ख्याल से सिर्फ पटाखों से ही सब कुछ एनवायरनमेंट खराब होती है? ऐसे तो लोग नहीं गाड़ियां भी हैं, एसी भी है, बहुत नहीं कुछ है। जी देखिए, ट्वीट में आप लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स लिख सकते हो और इतना सब मैं कहाँ एक्सप्लेन करूं। पॉइंट ये था कि जब दिल्ली में ऑलरेडी पराली बर्निंग की वजह से 499 AQI हो चुका था, इसीलिए मैंने खास नोएडा वालों को बोला कि यहाँ पर आप 12 घंटे कैसे पटाखे जला सकते हो, 12 घंटे नॉन स्टॉप। वो मेरा सवाल था कि जब ऑलरेडी पराली की वजह से, और उसमें तो नोएडा वालों की गलती नहीं ना दिल्ली वालों की गलती, आसपास के खेतों की वजह से ऑलरेडी यहाँ रहने वाले सफर कर रहे हैं। तो जब आप ऑलरेडी सफर कर रहे हो उसके ऊपर आप ये कैसे कर सकते हो, वो मेरा सवाल था। एंड मगर जो आप भी उसे मैंने गजा से मिला रही थी ना, गजा के साथ क्या उसका कंपैरिजन है जब उसको गजा के साथ आपने मिला दिया? कंपैरिजन, अगर आप यहाँ होती तो शायद आपको पता होता, क्योंकि बिना यहाँ आए बिकॉज देखिए आरजू, मैं इंडिया में अन्य जगहों में रह चुकी हूँ, मुंबई में भी रह चुकी हूँ। इस लेवल की जो दिवाली इन्होंने यहाँ पटाखे उड़ाए हैं मैंने कहीं नहीं देखा इंडिया में, इसलिए मैं खुद शॉक हो गई कि ये ऐसे भी करते हैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को एक पॉइंट प्रूव करने के लिए या आम आदमी पार्टी को डिफाई करने के लिए, या जो भी करने के लिए आपने एक अपना स्टैंड रखने के लिए दिवाली मनाई। ठीक है, अच्छा है मनाई आप, मैं वही कह रही हूँ, जब आपको पता है कि आप ऐसे जोन में हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया 3rd मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री, उसमें दिल्ली 1st मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, जब आपको पता, और इसमें दिल्ली वासियों की गलती भी नहीं है, जब आपको पता है आप ऐसे सिचुएशन में हो, तो आपको तो इस तरह से दिवाली मनानी चाहिए जिससे पोल्यूशन नहीं खराब हो और ज्यादा मजीद और खराब ना हो, ये इनको करना चाहिए था। तो दिवाली ऐसे भी मनाई जाती है, एक वो फुलझड़ी आती है जिसमें सिर्फ लाइट आती है, और कई फैमिलीज ने ये किया, कई बच्चों ने मैंने देखा ये किया, लेकिन ये जो शोर हो रहा था ये सोसाइटीज के बाहर रस्तों पे हो रहा था। जिनको फुलझड़ी में बेंच तो सुना है, और चीज होती है, ये तो पटाखे चला रहे थे, ये तो क्रैकर्स थे। हाँ फुलझड़ी तो और चीज होती है। हाँ हाँ, फुलझड़ी तो फैमिलीज वही कर रही थी, बेचारी फैमिलीज अच्छे से सेलिब्रेट कर रही थी, दिए लगा रही थी, ये वो दिस आर ऑल। मगर जो रास्तों पे हो रहा था, आप सोचिए 12 घंटे अगर किसी ने पटाखे जलाए, तो इन्होंने थोड़ी ये पटाखे अपने पैसों से खरीदे होंगे, इनको बांटे गए थे, इनको बांटे गए थे बकायदा कि आप सुप्रीम कोर्ट की मुखालफत करो और पटाखे जलाओ और किसी और पॉलिटिकल पार्टी की भी मुखालफत करके दिखाओ। और ये पहले मैंने यकीन नहीं किया कि ये बांटिए, नोएडा वाले मुझे बोल रहे हैं सिविलियंस, हमें लगता है कि किसी ने इनको बांटे, ये जो बाहर जो ये पटाखे उड़ा रहे हैं इनको बांटे गए हैं। कहाँ से बांटे गए हैं? यूपी हरियाणा से बांटे गए होंगे, क्योंकि दिल्ली में तो बैन है। ये नोएडा वालों की बातें हैं। तो अब मुझे पहले यकीन नहीं हुआ, मैं कहा कौन बांटेगा, क्यों, दिल्ली हरियाणा तो बीजेपी का स्टेट, क्यों बांटेंगे। फिर बीजेपी के एक जनाबे आला हैं कपिल मिश्रा जी, उनका सीधे स्टेटमेंट आ जाता है, बोलते हैं आई एम वेरी प्राउड, मुझे गर्व है दिल्ली वासियों पे कि जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की मुखालफत की और पटाखे जलाए। तब मैं समझ गई कि जो लोग जो अनुमान निकाल रहे हैं वो सही था, जो लोग खुद कह रहे हैं वो सही था। एनीवे चलिए, अब ये तो इलेक्शन में ही पता चलेगा, मेरे ट्वीट करने से क्या हो जाता है, लोग तो सब देख रहे हैं, ठीक है ना। मेरे ट्वीट करने से कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेगी कि उसका फैसला जो था या उन्होंने जो कहा था उसको फॉलो नहीं किया गया? आई डोंट नो कि कोर्ट क्या, हमने तो ये भी देखा, यहाँ के रहने वालों ने ये भी देखा कि 10 बजे तक पुलिस आ गई थी उनको रोकने के लिए। हमने पुलिस की सीटियां सुनी, पुलिस की सायरन, लेकिन वो नहीं मान रहे थे, वो फिर भी 1 बजे तक उन्होंने लगातार 10 से 1, मतलब पुलिस के आने के बाद भी 3 घंटे और उन्होंने पटाखे जलाए। तो ये एक लॉलेसनेस हो गई है, और इस लॉलेसनेस को कोई भी नेशनलिस्ट टॉलरेट नहीं करेगा, क्योंकि मर्यादा के को पार करना ये तो इवन सनातन धर्म के भी खिलाफ है और हमारे लॉ एंड ऑर्डर के भी खिलाफ है, और कोई भी नेशनलिस्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जी बिल्कुल, खैर बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ख्याल करना चाहिए लोगों को, और ख़ास तौर पे जब कोर्ट ने कह दिया, क्योंकि मुझे यही समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। बहुत शुक्रिया याना कि आज आप आई हैं, बहुत आपका बिजी शेड्यूल है, हम आपके शोज भी देखते रहते हैं, एंड गुड लक फॉर दैट कि हम आपको आगे भी देखें, और स्पेशली जो आपने सलमान खान के साथ अपनी एक
पिक्चर लगाई थी, तो मैंने भी बड़ी मेहनत से एक तैयारी की है, अपने भी एक थंबनेल ऐसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें मैं टाइगर 2 की बात करूँ और सलमान खान मुझे देख रहा हो, तो मैं भी वो लगाऊंगी जल्दी। ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह सलमान खान खुद हम दोनों के सामने प्रकट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन थैंक किया, यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू कासमी जी और याना मीर का ये सेकंड पार्ट आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो वो भी आप चैनल पे जाके जरूर देखें, आपको वो भी बहुत पसंद आएगा। और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।